कैसे हो तुम लोग? चलो हम लोग वर्ब कर रहे थे और मैं आपको बता दूं जो पोर्शन मैं करा रही हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ब में जनरली इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो दोनों एक ही जगह कंफ्यूज करते हैं और उनको मिसयूज करते हैं और वो हम शुरू किए हैं बैच नंबर 45 में जहां पर आप शुरुआत ही किए हो वर्ब से। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि हम वर्ब में क्या देख रहे थे। देखो, जब मैंने आपको कराया था बेटा, देखो मैंने यहां तक कराया था आपको, है ना? 6 करा चुके थे। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको मैं सजेशन दूंगी कि क्लास खत्म हो इसके पहले वाला जो क्लास है वो देख लेना। याद रखना जो मेन पोर्शन है ना वर्ब का यही है, बस यही 2 क्लास में आपका सारा मेन पोर्शन वर्ब का खत्म है। जब मैं मेंस के बैच को प्रैक्टिस करवा रही हूं तो मैंने एक ही चीज मार्क किया है बेटा, कुछ पोर्शंस है जिससे रिपीटेड होते हैं, क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। वर्ब में भी कंफ्यूजिंग वर्ब से क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। आ जाओ, देखो 7th में REIN रेन, बेटा इसका मतलब लगाम होता है, जो घोड़े का लगाम होता है, और लगाम लगाना भी होता है। तो घोड़े का लगाम क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब कंट्रोल और कंट्रोल करना दोनों है। लेकिन REIN के जैसा ही एक और वर्ड है, वो मैं आपको लिख के दे दूं और किसी ना किसी शीट में वो आएगा, तो वो मैं यहां पे लिख दे रही हूं और वो है ब्रिडल, BRIDLE, ब्राइडल नहीं ब्रिडल, जो आपको यहां दिख रहा है। ठीक है ना? तो REIN और ब्रिडल ये दोनों सिनोनिम है, दोनों का मतलब कंट्रोल और कंट्रोल करना, यानी नाउन कंट्रोल और वर्ब में कंट्रोल करना, दोनों सेम मीनिंग है। RAIN इज बारिश और बारिश होना, दोनों है। यानी नाउन में भी रेन और वर्ब में बारिश होना, क्रिया का एहसास कराता है, वो वर्ब होता है। दोनों में रेन है। किसी का शासन उसको कहते हैं REIGN, रेन। और एक चीज बात कर रही हूं, तीनों होमोफोन है। होमोफोन, फोन मतलब सेम, होमो मतलब फोन मतलब साउंड, होमो मतलब सेम। होमोफोन का मतलब होता है जिसका साउंड सेम हो। तीनों को रेन कहते हैं और तीनों का मीनिंग देखो अलग अलग है। POUR, कोई लिक्विड होता है उसको उड़ेलते हो ना, वो POUR होता है। और जो छेद होते हैं ना, जैसे आपके बॉडी में स्वेट पोर्स है, जहां से हमारे स्वेट यानी पसीना निकलता है ना? तो वो पोर है, किसी भी चीज का छेद जहां होता है वो पोर होता है। लेकिन एक फ्रेजल वर्ब भी है। अब बोलोगे फ्रेजल वर्ब क्या है? बेटा इसको आपको रखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, करीबन 300 फ्रेजल वर्ब है जो आप प्रेपोजिशन में मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। जैसे पोर ओवर, इसका मतलब है ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ना कोई चीज, जैसे मान लो कोई, अगर मैं कहूंगी भाई ये किताब में ये एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़ो, ये कोट का ऑर्डर है इसको ध्यान से पढ़ो, वो पोर ओवर है। ब्रिडल का मैंने बता दिया, लेकिन उसी के नीचे ब्राइडल है बेटा, ब्राइडल ब्राइड से बना हुआ वर्ड है ब्राइडल, एडजेक्टिव है ये। इसका मतलब है रिलेटेड टू ब्राइड या रिलेटेड टू मैरिज। जैसे देखते हो ब्राइडल मेकअप, ऐसा चेहरे में एकदम डेंटिंग पेंटिंग करके आती है लड़कियां कि उसके बाद दूसरे दिन जब मुंह धो के आती है तो आपको लगता है बस मैं बर्बाद हो गया, है ना? वो ब्राइडल मेकअप करके आती है। प्रोसीड, आगे बढ़ना, आगे बढ़िए, प्रोसीड करिए, है ना? प्रीसीड का मतलब से पहले आना। प्री, जब भी आपको ये प्री वर्ड दिखेगा ना, समझ आना पहले, तो प्रीसीड मतलब से पहले आना। समझ में आया? क्लियर? बेटा PDF आपको मिल जाएगा वहीं पर, देखो समझ में आया? आप सबसे पहले 1 से लेकर 7 तक करो और इसमें हम एक, अच्छा 4 तक ये है। चलो ये 5th नंबर है। देखो 5th नंबर पे तो मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि ढेरों ढेरों वर्ब्स लगा दिए एक साथ। अब सुनो क्या है। सी, देखना, लुक, देखना या दिखना, दोनों है लुक। आपकी जैसे शक्ल है ना, वो आपका लुक्स है ना? ग्लांस या ग्लिम्स, झलक या एक झलक देखना। देखो नजर डालना, एक नजर, एक झलक देखना, एक झलक। पीप, झांकना, घूरते हो ना किसी को गुस्से में, दैट इज स्टेयर। गुस्से में देखना, एकदम गुस्से में, ग्लोवर। नजर रखना जैसे वॉचमैन रखता है, वॉच। लेकिन टेलीविजन वगैरह जो देखते हो ना, मूविंग पिक्चर्स, उसको भी वॉच कहते हैं। आंख मारना इज विंक, आंखें पलके झपकाना, ब्लिंक। और टकटकी लगा के देखते रहना, किसी को देखते रहते हो क्लास में किसी सुंदर सी लड़की को, दैट इज गेज। ठीक है ना? इंग्लिश बेटा बहुत कमजोर है। स्वीट, स्वीटा, वाह क्या नाम है, स्वीटी होता तो ठीक लगता। हाँ यस, ये बेटा ये सारे बैचेस के लिए, जितने भी तरह के एग्जाम्स है सबके लिए। आप जरा ध्यान से देखना,
लुक का मैंने कहा कि देखना या दिखना दोनों है, राइट? नहीं नहीं, अभी आप उसमें से नहीं करोगे बेटा, क्लास नोट से नहीं करोगे। क्लास नोट्स में बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके उसको मैं बाद में कराऊंगी। अभी फिलहाल ये स्केश पंडित, वो रुक जा, भी वो मैं अभी नहीं करा रही। चलो, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, जरा फटाफट बनाओ तो जल्दी से। गेज, यस, टकटकी लगा के देखना। मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ब्स खत्म करा रही हूं, जो आपके बुक में है ना, उसको मैं अलग से करा दूंगी आपको, उसका आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी, वो जरूरी नहीं अभी। मैं आपको मेन जो जहां से वर्ब से क्वेश्चंस आते हैं, पहले तो खाली वही करा दूं, क्योंकि जानते हो आपके क्लास नोट्स में है ना, मैंने इतना ढेर सारा वर्ब दिया है कि वो एक्चुअली वोकैबुलरी का पोर्शन बन गया है। जिनका भी बैच एक्टिवेट नहीं हुआ है, या तो आप खरीदने के आधा घंटा तक रुको, और नहीं तो आप 9555108888 पे कॉल कर दो। देखो, इट इज डैश कैट्स एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसके बाद अगर वर्ब लगाते हैं तो आईएनजी फॉर्म में लगाते हैं। एंड व्हाट इज कैट्स एंड डॉग्स? कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है हेविली, बहुत अधिक। अगर मैं कहूं भाई बारिश इतनी तेज है, आज दिल्ली में बारिश बहुत हो रही है, बहुत तेज बारिश हुई दोपहर में, तो मैं क्या कहूंगी? इट रेन्ड, बारिश हुई दोपहर में, मैंने कहा पास्ट टेंस की बात की मैंने। इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स। डैश योर टंग, अपने जुबान पे लगाम दो, जुबान पे लगाम दो, ब्रिडल योर टंग। या फिर कह सकते हैं REIN, रेन योर टंग, जुबान पे लगाम दो, ब्रिडल योर टंग या रेन योर टंग। ठीक है? कहते हैं तूफान जब होता है ना, जहां भी बहुत तेज तूफान आने वाला होता है, वहां पे पहले एकदम शांत हो जाता है पूरा, ये ज्योग्राफिकल एक फेनोमेनन है, सब कुछ शांत हो जाएगा, एकदम शांति, है ना? क्यों? क्योंकि वहां पे एयर सारा गायब है, ऊपर चला गया। उसके बाद बाहर से वहां पे जो एक वैक्यूम क्रिएट होता है ना, उस वैक्यूम को भरने के लिए बाहर से गश करके एयर आता है। तो साइलेंस पहले आता है, प्रिसीड करता है किसको? तूफान को। साइलेंस प्रिसीड्स द स्टॉर्म। जिन लोगों ने वर्ब किया है वो SES फॉर्म पे ध्यान देना, सेकंड फॉर्म पे ध्यान देना। जो सिर्फ वर्ब पढ़ रहे हैं पहला ही चैप्टर, वो लोग प्लीज आप खाली वर्ब पे ध्यान दो कि क्या हम सही वर्ब लगा रहे हैं, बस इतना देखो आप, ठीक है? ही डैश थ्रू द विंडो, बेटा विंडो से क्या करोगे आप? झांकोगे। ही पीप्ड थ्रू द विंडो, ही पीप्ड थ्रू द विंडो। मेरा बैच 2500 का है, 3500 में आप सब कुछ पढ़ लोगे। आप पूरा कॉम्बो बैच ले लो ना, कहाँ झूठ मूठ का परेशान रहते हो, ठीक है? और बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है, ठीक है? He cast a dash at me, उसने मेरे तरफ एक नजर देखा, एक नजर डाला। He cast a glance, एक नजर डालना is cast a glance. Buddhism spread during the, भाई अशोक के राज में बुद्धिज्म चारों तरफ फैल गया, अशोक के राज में, है ना? आई एम डैश टेलीविजन, मैं टेलीविजन देख रही हूं, आई एम वॉचिंग टेलीविजन। बताओ समझ में आ रहा है? ये लोड कर चुके हो ऐप में? कर दो, ये हो गया ना? नहीं, एंजलिसिस्ट नहीं बेटा, नहीं, एंजल बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सीइंग नहीं होगा, वॉचिंग होगा। अभी मैंने कहा था, जब कोई चीज मूव कर रहा है ना, वो मूविंग पिक्चर देखते हो। आई एम वॉचिंग टेलीविजन, आई एम वॉचिंग अ मूवी, राइट? समझ में आया? ये देखो, नेक्स्ट आगे करें। अब देखो, हियर, भाई सुनना, कोई भी आवाज जहां से आ जाए मेरे कान में तो पड़ी रही है, हियर। लेकिन आप मुझे क्या कर रहे हो? ध्यान से सुन रहे हो मैम क्या बोल रही है, आप लिसन कर रहे हो। और जो कान लगा के सुनते रहते हो ना लड़कियों की बातें, पीछे बैठ के उन्हीं के ठीक पीछे, आप वो ईव्स ड्रॉप करते हो, ठीक है ना? चुगली किसी का सुनना, कान लगा के सुनना, दैट इज ईव्स ड्रॉप। बोलना स्पीक, कहना से। टेल, बेटा से टू मिल के टेल बनता है, से टू मिल के टेल बनता है, याद रखना। पूछना आस्क, और कहना भी आस्क। टॉक वार्तालाप नाउन में, और वर्ब में बात करना। देखो, नहीं नुमन, लिसन का मतलब तो ध्यान से सुनना, कान लगा के किसी की बात सुनना, है ना? चुपके चुपके, दैट इज ईव्सड्रॉप। ठीक है? क्लियर? बोलो समझ में आया? आगे देखो, वॉक का मतलब चलना, आराम आराम से टहलना, जैसे आप खाना पीना खा के आराम से टहलते हो जाके, दैट इज एम्बल या स्ट्रॉल। शराबियों को देखते हो लड़खड़ा के झूमते हुए चलते हैं, दैट इज स्टैगर।
और आपके चलने का जो तरीका होता है ना, उसको कहते हैं गेट। चलने का तरीका गेट। बर्न, जलाना या जलना, बर्न। और जो बर्न कहीं जल जाता है, देखते हो उसके ऊपर एक फफोला सा उठ जाता है जिसके अंदर लिक्विड पानी सा भरा रहता है, वो होता है नाउन के रूप में भी बर्न, जो फफोला होता है। जब जल के एकदम काला कोयले जैसा हो जाए बेटा, वो चार होता है। जब आप किसी लिक्विड से किसी को देखते हो ना जलते, तो ज्यादा वो ज्यादा घातक होता है, उसका अलग तरह का इलाज होता है, दैट इज स्काल्ड। और धूप में निकलते हो तो देखते हो आपका जस्ट ऊपरी परत काला सा पड़ जाता है, इसको टैनिंग कहते हैं, है ना? तो वही है स्कॉच। धूप में निकलोगे तो स्कॉच हो जाओगे, जिसको सन बर्न होते हैं ना, वो जब कहते हैं क्या, स्कॉचिंग हो गया, सन सन से स्कॉचिंग हो गया, क्योंकि वो अपर लेयर खाली डैमेज होता है। अब 1 से लेकर 8 तक जितना पढ़ा है उसी से करो। तो पीडीएफ नहीं मिल रहा है बेटा, पीडीएफ एक काम करो, आप केडी लाइव में भी लोड कर दो आज, ठीक है? केडी लाइव टेलीग्राम चैनल है ना, उसमें लोड कर दो। केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में बेटा मैं अभी लोड कर दे रही हूँ, ठीक है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या है यार। आई हेट शराबी। मोना, कहाँ पड़ा गया तेरा पाला शराबियों से? हाँ बोलो। बुक कौन सा ले बेटा? बुक वॉल्यूम 1 तो आपके पास होना चाहिए। क्लास नोट्स ले लोगे तो आपको आसानी रहेगा पढ़ने में। चलो जल्दी करो तो फटाफट। क्वेश्चन नंबर लिखोगे और आंसर बगल में लिखोगे। व्हाट इज योर नेम, मतलब चलो जल्दी करो बेटा, अभी एकदम शांति से पढ़ो, बाकी बातें बाद में करेंगे, शांति से पढ़िए। नहीं, फ्रेंड इज बर्निंग नहीं बेटा, फ्रेंड इज जेलस, ठीक है ना? वो जल रहा है, वो जलना अलग चीज है, वो है जलन होना, किसी को ईर्ष्या होना, ठीक है? देखो ये क्लास नोट्स है जो पूरा मैं खत्म कराऊंगी, राइट? ये वोकैब बुक है जो अच्छी किताब है, लेकिन ये खत्म नहीं कराऊंगी मैं क्लास में। मैं आपको 20 शीट्स कराऊंगी जिसमें 3000 वोकैब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ये गोल्डन बुक नया आया है जिसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है सीजीएल के, इसमें 2016 से लेकर अभी तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। शुरू करें। आई डैश टू किशोर किशोर कुमार सॉन्ग्स, ओके। ये जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब आई लिसन टू, मैं सुनती हूं। लिसन के साथ ऐसे भी प्रेपोजिशन टू आता है, और गाने सुनना इज लिसन टू। आई लिसन टू किशोर कुमार सॉन्ग्स, ठीक है? कुछ बोलो, से समथिंग, कुछ बोलो तो, से समथिंग। आई डैश टू हिम टू वर्क हार्ड, आई सेड टू हिम। ऐसे आप चाहो तो एक और वर्ड लगा सकते थे जो यहां नहीं है, सजेस्टेड। और क्यों लगा दिया मैंने सजेस्टेड पता है? क्योंकि दोनों के साथ टू आता है। आई सेड टू हिम टू वर्क हार्ड, आई सजेस्टेड टू हिम टू वर्क हार्ड। ही डैश टू मी, ही टॉक्ड टू मी। बेटा टॉक ऐसा वर्ब है, बात करना, जिसके साथ टू आता है प्रेपोजिशन, याद रखना। टॉक अगर वर्ब के रूप में है तो प्रेपोजिशन टू लेता है। टॉक अगर नाउन है, मेरी उससे वार्तालाप हुई, तो प्रेपोजिशन विथ लेता है। ये प्रेपोजिशन का इंपॉर्टेंट पोर्शन है। टॉक अगर वर्ब है तो वो टू लेगा। मैंने उससे बात की, आई टॉक्ड टू हिम। मेरी उससे बातचीत हुई, आई हैड अ टॉक विथ हिम, ठीक है? द बॉडीज वर डैश एंड दे कुड नॉट आइडेंटिफाई देम। द बॉडीज वर, एकदम काला हो गए थे जल के। देखते हो हमें यही प्रॉब्लम होता है, कभी भी मैं फ्लाइट में चढ़ती हूँ ना, मुझे यही डर लगता है यार, मरे तो ऊपर ही इतने काला होके कोयले बन के नीचे उतरेंगे, घर वाले पहचानेंगे भी नहीं, है ना? बचने की तो कोई संभावना ही नहीं है। तो बॉडीज ऐसे काले हो चुके थे कि उनको पहचानना मुश्किल था। और अभी कहा था ना, हॉट ऑयल, बेटा कोई लिक्विड से, ही सेड टू मी का मतलब उसने मुझे कहा, टोल्ड टू मी तो हो ही नहीं सकता ना बेटा। हमें जितना मेरे पास वर्ब से बस उसी में से काम चलाएंगे ना। द हॉट ऑयल स्काल्डेड, स्काल्ड का मतलब होता है लिक्विड से जलाना कोई चीज को। ही डैश एज ही वाज ड्रंक, वो लड़खड़ा के चला, क्यों? क्योंकि वो पिया हुआ था। ही स्टैगर्ड, देखो ठीक है ना? ऑफलाइन बैच का कितना लगेगा बेटा? ऑफलाइन बैच 40,000 का है, दिल्ली आके रहना पड़ेगा, मुखर्जी नगर में। 8 से 9 महीने, ठीक है? ऑफलाइन तो खैर अलग चीज है यार, बहुत बढ़िया है। ऑफलाइन में आपको है ना एक रेगुलरिटी, और हर दूसरे दिन आपको यहाँ पे सक्सेसफुल कैंडिडेट से मिलने का मौका मिल रहा है आजकल। सीपीयू वाले आज रैंक 46 एंड 78 आए थे, तो सोच लो। उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो इतना पास में बैठा हुआ लड़का इतना मेहनत कर रहा है, तो आपको भी लगेगा कि भाई हमें भी मेहनत करना पड़ेगा। आप कुएं के मेढक नहीं रह सकते हो, इसके लिए वो ऑफलाइन अलग चीज होता है। देखो समझ में आया? बोलो बेटा, मेरे यहाँ पे हाईएस्ट फी वाले भी हैं, लोएस्ट फी वाले भी हैं। आप आके रिसेप्शन पे बात कर लेना,
आगे बढ़े। अब देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैं आपको सिर्फ उन वर्ब्स को समझा रही हूं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, जिनको हम कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको उन वर्ब्स से कैसे फिलिंग द ब्लैंक्स में हम क्वेश्चन दिखा सकते हैं आपको, वो भी मैं दिखा रही हूं। और समझने के लिए याद रखना, जब आप समझने की कोशिश करते हो ना किसी चीज को, तो उसको सेंटेंस में भी कौन सा वर्ड सबसे अच्छा फिट होगा, वो भी तो फीलिंग आनी चाहिए। तो इसीलिए हम फिलिंग द ब्लैंक में आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा। अगर आपको रोहित ABCD से सीखना है बेटा, तो आपको स्पोकन की क्लास लेनी चाहिए, स्पोकन का बैच लेना चाहिए। ठीक है, चलो। एडेप्ट, ढालना। आप जब ढालने की बात करते हो तो आप एडेप्ट लगाते हो। देखो ध्यान से, ढालना यानी कि उसके अनुकूल चेंज करना इज एडेप्ट। एडेप्ट एकदम दक्ष हो चुके, प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, एकदम अपने काम में माहिर हो चुके हो, तो निपुण इज एडेप्ट। एडॉप्ट, अपनाना, गोद लेना इज एडॉप्ट। किसी को एडॉप्ट करते यानी इसको गोद लेते। एसेंट, स्वीकृति, ठीक है कर लो, एसेंटेड, है ना। एक्सेंट, बोलने का तरीका। देखते हो अगर आप बंगाल से हो तो जब जल को भी वो जौल बोलते है ना, बांग्ला एक्सेंट आ ही जाता है। अगर आप बिहार से हो तो माय फादर्स नेम इज, अरे भाई इतना ठोक बजा के बोलने की जरूरत क्या। यानी एक्सेंट आपका आपका जो मदर टंग है ना, वहां से आ जाता है। तो याद रखना, एक्सेंट इज आपका बोलने का तरीका, एंड एसेंट इज ऊपर जाने का जो चढ़ाई होता है ना, देखिए असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एसेंट इज ऊपर चढ़ाई जो होता है। एक्सीड, से ज्यादा होना, और एक्सीड अगेन मान जाना, यानी वही कोई चीज मांग हो तो मान गए हो तो एक्सीड कर गए, यानी कि टूट जाना कि ठीक है यार जो करना कर लो, है ना। यस मानसी, जैसे हम लोग यहाँ बिहार में कहते हैं रसगुल्ला, है ना, लेकिन बंगाल जाना रोशगुल्ला। वो इतना ओ को इतना घुमाते हैं ना, हम लोग मजाक करते थे क्या ये ब्रिंजल को ब्रिंजोल बोलते हैं। ठीक है, हमारे क्लास में बहुत सारे बंगालीज थे और उनका एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो इंग्लिश में बोलते हैं तो उनके एक्सेंट अलग पता चलता है, और बिहारी लोग इंग्लिश बोलते हैं तो यार ज को ज बोलते हैं ना, बड़ा गंदा लगता है। देखो अब रोहित ने स्पोकन का स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखा, यार क्या करूं मैं तुम्हारा। चलो, एक्सेप्ट, स्वीकार करना। एक्सपेक्ट, उम्मीद करना, होप। एक्सेप्ट को छोड़कर, एन एस्पेक्ट, कोई चीज का पहलू इज एस्पेक्ट। ठीक है। एश्योर, श्योर करना, यार हो जाएगा, श्योर कर रही हूं मैं, यानी कि तसल्ली देना। एनश्योर, सुनिश्चित करना, और इंश्योर, बीमा करना। ठीक है, पहले इसको ध्यान से देखो। देखो हिमांशु वर्मा आप लोग के प्रॉब्लम्स को ले रहा है बेटा। हिमांशु वर्मा देख लेना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप उनको व्हाट्सएप नंबर दे दो, वो लोग कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो देख लिया अच्छे से, पहले अच्छे से देखो, अच्छे से अच्छे से क्लियर। चलो, अच्छे से क्यों बोल रही हूँ भैया, इसको याद रखो। अभी नीचे जो है इसी से रिलेटेड तो क्वेश्चंस दूंगी मैं, है ना। तो आपके हाथ में अगर वो शीट्स वगैरह होते हैं ना तो जल्दी आसानी से होता है। ठीक है, चलो बताओ तो फटाफट। अभी करा रही हूँ। एंश्योर बेटा, एंश्योर सुनिश्चित करते हैं, एश्योर किसी और को तसल्ली देते हैं। केतन अभी आ रहा है क्वेश्चन उससे, देखो पहले बनाओ। राज यादव, क्या ये क्लास न्यू है? ऑफ कोर्स रंजीत, नया बैच आया 45। चलो जल्दी 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 करो। हम्म नहीं कुमार मनीष, आप पटना नहीं आ पाती बेटा, दिल्ली में इतनी बैचेस हो गए ना। जिसमें लॉकडाउन खुला था ना उस समय दिल्ली बैठी हुई थी, तो फ्राइडे सैटरडे पटना जाती थी, पटना में क्लास ले रही थी। अब तो एकदम थक गई मैं, यही रोज क्लास, एकदम रेलम रेल बना हुआ है मेरा, है ना। ये केडी कैंपस को है ना, सोने के अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई। तो उधर केडी कैंपस खदेड़ा रहता है, इधर से केडी लाइव खदेड़ा रहता है, और केडी पब्लिकेशन कभी कभार खदेड़ता है, क्योंकि उसका जो हेड है ना वो थोड़ा सीधा साधा है। अभिनव सिंह थोड़ा सीधा साधा है, वो कम खदेड़ता है, बाकी लोग खदेड़ते हैं मुझे। हो गया। अच्छा, वी डैश ourselves टू द क्लाइमेट। हम क्लाइमेट के अनुसार खुद को क्या करते हैं, ढालते हैं। वी अडेप्ट, हम ढालते हैं। वी अडेप्ट ourselves टू द क्लाइमेट। प्लीज बेटा आज क्लास खत्म होने के बाद इनको रट के खत्म कर दो। ठीक है, रट के अच्छे से खत्म कर दो। ठीक है। क्वीन बेटा, कोई क्वीन नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर, खदेड़ के लेते हैं मुझे। ठीक है ना, केडी कैंपस वाले और केडी लाइव वाले। चलो, वी अडेप्ट मतलब हम खुद को क्लाइमेट के अनुसार ढालते हैं। फोटोग्राफी में बेटा वो एकदम माहिर है, ही इज एडेप्ट। एडेप्ट क्या है? एडेप्ट मतलब निपुण, माहिर। फोटोग्राफी बेटा, फोटोग्राफी मत बोलना, फोटोग्राफी।
फोटोग्राफी अलग अलग नहीं है, यहाँ पे फोटोग्राफी है ना। इंग्लिश का एक्सेंट भी बढ़िया करो, अगर मेरा नकल करोगे तो इंग्लिश का एक्सेंट भी बढ़िया होगा, ठीक है। मेरे इंग्लिश ठीक ठाक है। He dashed his son as he had no child. बेटा जब बच्चा नहीं हो तो क्या करेगा कोई? अडॉप्ट करेगा सन को। He adopted a son as he had no child. He adopted. ठीक है। What is your salary? केतन बेटा जितना आता है वो सब चला जाता है, ये सारे जो स्टाफ है, टीचर्स है, रेंट है, मुझे तो ऐसा लगता है बस मैं लैंडलॉर्ड्स के लिए, टीचर्स के लिए और टैक्स देने के लिए कमा रही हूँ, बस कुछ नहीं बचता। चलो He dashed to my proposal. उसने मेरे प्रपोजल को मान लिया। तो कैसे लिखें? Acceded to my proposal, मान लिया, exceeded है ना, मान लिया प्रपोजल को। You should not adopt American accent. देखते कुछ लोग अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं, by the scare। अरे यार कहाँ अंग्रेजी कहाँ बोल रहे, किस किस तरीके से बोल रहे हैं। उन लोग कार नहीं बोलते, स्कैर, कांट नहीं बोलते हैं, कैंट। और उन लोगों का जो अमेरिकन एक्सेंट होता है ना, इंडिया में नहीं बोलना गंदा लगता है। यू शुड हैव न्यूट्रल एक्सेंट हियर इन इंडिया, सो इट इज केयर, CARE, हम लोग केयर बोलते हैं। उन लोग आर को रोल करेंगे, केयर बोलेंगे, ठीक है ना। वो अ को ए बोलेंगे हमेशा, जनरली देखना, इसलिए कांट उनका कैंट हो जाता है ना। यस, दे डोंट से थैंक यू, दे से थैंक यू। ठीक है। तो आपको अमेरिकन एक्सेंट अडॉप्ट नहीं करना है, इंडिया में रहते हो यार। वी कुड नॉट क्लाइम एज द, चढ़ाई स्टीप था, तो चढ़ाई का इंग्लिश क्या हुआ? एसेंट वॉज स्टीप। स्टीप मतलब एकदम चढ़ाई बहुत ज्यादा स्टीप था। देखो, योर essay मस्ट नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा होना, एक्सीड ज्यादा होना। देखो, क्लियर। स्पोकन का कोर्स लेना है बेटा तो लर्न इंग्लिश इन 60 डेज का एक VOD वो ले लो, और एक लाइव भी आएगा, लेकिन वो आएगा अक्टूबर में, अभी नहीं आएगा यार, अभी तो मेंस का बैच चल रहा है। मैंने कहा ना क्या क्या करूं मैं, इधर से ये खदेड़ते हैं, उधर से वो खदेड़ते हैं, अब बीच बीच में बच्चे भी खदेड़ते हैं, मैडम आपने छुट्टी कर ली, आप 6 बजे का क्लास 10 बजे कर दियो, ठीक है ना, आपने हमें समझ क्या रखा है। अरे मैं क्या तुमको समझू, मैं खुद ही गधा बनी पीस रही हूँ, तुम्हें मैं क्या समझूंगी। आ जाओ, 8 से लेके 15 तक फटाफट करो, और मीनिंग समझाते जा रही हूं मैं। यस नुमन, चैन नहीं है ना, ना बच्चे भी यार एक बार पेमेंट कर दिए ना, उसके बाद तो वो बाप बन जाते हैं। मैडम आपने छुट्टी क्यों की? अरे छुट्टी कर दिया मैंने तो, मैं संडे को क्लास ले लेती हूँ, सैटरडे को छुट्टी कर दिया तो उसके बाद खदेड़ते हैं आपने 6 बजे क्लास 10 बजे क्यों कर दी? अरे मैं थक गई थी इसीलिए 10 बजे कर दिया, ताकि मैं चाहती हूँ एकदम करंट रहे जब मैं पढ़ाऊं तो। अब मरी सड़ी सी एकदम गली सी पहुंची, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में? नहीं ना, तो कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम एडजस्ट कर लिया करो, है ना। बढ़िया पढ़ा के निकालूंगी यार, याद रखना, बढ़िया पढ़ाऊंगी। लेकिन हाँ, बकवास क्वेश्चन मत पूछना, बहुत सारे लोग ना ऐसे रद्दी रद्दी बीच में क्वेश्चंस करते रहते हैं ना, बहुत गंदा लगता है, ठीक है। और उसके बाद जानते हो क्या है प्रॉब्लम, एक और है। अब जब उनका जवाब नहीं दो ना तो क्या कहते हैं, लगता है रिकॉर्डेड बैच चल रहा है ना। अब क्यों बोलते हैं रिकॉर्डेड बैच चल रहा है? क्योंकि उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उनको लगता है रिकॉर्डेड बैच चल रहा है। और क्या बात का जवाब दो? मैडम मैं दिख रहा हूं, मेरा नाम पुकारो। अरे भाई तुम कौन से मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो जिसको नहीं, एक दो कहते भी हैं मैडम आप हमें इग्नोर कर रहे हो। फिर मैंने एक बार डांटा, बेटा तुम मेरे कोई एक्स बॉयफ्रेंड तो हो नहीं कि मैं तुम्हें इग्नोर करूं। अब कोई एक्स को इग्नोर करता है, तुम्हें मैं काहे इग्नोर करूंगी। और उसके बाद एडमिशंस जाते हो ज्यादा हो जाए ना, तो बेटा जो आपके कमेंट्स होते हैं दंदना के ऊपर जाता है। अब इतना दंदना के ऊपर जाता है, कहां से पढ़ पाऊंगी मैं, राइट। जब तक पढ़ते हैं थोड़ा सा तब तक आगे निकल जाता है। हाँ, क्योंकि बात क्या है ना, एक दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाइव क्लास नहीं चलाते, वो रिकॉर्डेड क्लास को लाइव कह के चला देते हैं, तो बच्चे बेचारे कहीं पर चोट खाए होते हैं, तो भड़ास मेरे पर निकालते हैं कि लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। He dashed to the demands of the workers। अब मांग मान लिया, तो बेटा एक्सीडेड, एक्सीडेड भी तो होगा ना, देखो ना, एक्सीडेड टू द डिमांड्स, यहां तक कि असेंटेड ऊपर एक और था ना, उसमें असेंट भी हो सकता था, है ना। तो ये मान जाना, मांग हो किसी तरह का डिमांड हो, वो सब मान जाना इज एक्सीडेड। डोंट डैश एनी फेवर फ्रॉम हिम, इसमें दो कह सकते हैं कि उससे किसी तरह के फेवर की उम्मीद मत करना, डोंट एक्सपेक्ट, और किसी तरह का फेवर लेना मत, डोंट एक्सेप्ट। देखो दोनों हम लगा नहीं सकते हैं, मुझसे किसी तरह की फेवर की उम्मीद मत करना, या मुझसे उससे कोई फेवर मत लेना, तो देखो दोनों चलेगा।
ठीक है, आई कैन नॉट डैश दिस इन्विटेशन अगेन एक्सेप्ट, इस इन्विटेशन को मैं नहीं स्वीकार सकती, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन, ठीक है। इट इन्फ्लुएंसेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, भाई जीवन के हर पहलू को असर करेगा, जो भी चीज की बात हो रही कह रहे हैं ये जीवन के हर पहलू को असर करेगा, पर असर करेगा। इट इन्फ्लुएंसेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। दिस बुक इज गुड, ये किताब अच्छी है, एक्सेप्ट फॉर, क्या को छोड़कर, भाई इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। बेटा टाइपोग्राफिकल का मतलब होता है टाइपिंग, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है उसको छोड़ दिया जाए। छोड़ने का इंग्लिश क्या होगा? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के साथ फॉर लगाना यहां पे। आई डैश हिम ऑफ माई कोऑपरेशन, भाई मैंने उसे दिलासा दे दिया कि मेरे तरफ से कोई कमी नहीं होगी, मैं आपको फुली कोऑपरेट करूंगी। आई क्या एश्योर्ड हिम, मैंने उसको तसल्ली दे दी कि मेरी तरफ से पूरा फुल कोऑपरेशन रहेगा। ही डैश हिज कार अगेंस्ट थेफ्ट, बेटा इंश्योर्ड, इंश्योरेंस जानते हो ना, वही इंश्योर्ड कि कार अगर चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस है, ही इंश्योर्ड। द पुलिस डैश द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक, इंश्योर्ड, पुलिस इंश्योर करती है। बेटा पुलिस तसल्ली नहीं देती है आपको आके, पुलिस क्या करती है हर जगह पे अपने लोगों को खड़ा रखती है, रात में कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, वो इनफैक्ट सेफ्टी को इंश्योर करती है, यानी सुनिश्चित करती है, आके आपको बार बार तसल्ली थोड़ी देती है। देखो ठीक है, क्लियर देखो इंग्लिश 34 बैच लाना, ठीक है बेटा मैं देखती हूँ, इसी कर दो ना, 34 तो खत्म हो चुका है, क्यों नहीं बना दे रहा है, बोल दिया ना, ठीक है ऐसे मुझे निकाल के दे देना एक बार, मैं देख लूं 34 को भी। हाँ, पुलिस किसी को तसल्ली नहीं देती, पुलिस सुनिश्चित करती है। देखो क्लियर, ये लो सारा खत्म यहाँ पे। ये जो मैंने आपको कराया ना आज, ये जो फिनिश करवाया है बेटा, ये याद रखना, ये वो वर्ब्स हैं जिनमें हम कंफ्यूज करते हैं और उसके बाद उनको हम मिसयूज करते हैं। ये वो वर्ब्स है जिनको हम कंफ्यूज करके मिसयूज करते हैं, ये अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ, कहां पे गया वो, बुक कहाँ है, बुक अलग से है। अब आ जाऊं वापस, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ बेटा क्या है। हिमांशु वर्मा ये बता रहा कि हाँ सही बात है, टाइम एंड डेट देख लिया करो, सही कह रहे हो, यस बहुत सही, यस। देखो सुनो, अब ये जरा देखो, मैं आपको सबसे पहले जो मैंने शुरू से इसको, ये बेटा आज थर्ड डेमो इसका, ये मैं जो आपको शुरू से बता रही हूँ ना वो एक बार देख लेना। जानते हो तब बड़ा तेज मुझे गुस्सा आता है जब है ना अननेसेसरी क्वेश्चन का जवाब नहीं दो, फिर कहा अरे ये तो लाइव क्लास नहीं रिकॉर्डेड क्लास है, अरे गधो यहाँ पे चल रहा है टाइम एंड डेट, पहले यही देख लो, है ना, राइट। और जो आपको लाइव क्लास बोले हैं तो मैं रिकॉर्डेड कैसे चला दूं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, देखना कोई टीचर एकदम रेगुलर बेसिस पे क्लास लेगा और उनके ये जो बोर्ड है वहां पे ये सारा हिडन रहता है, उनके बोर्ड में टाइम और डेट नहीं रहेगा, वो हिडन रहेगा हमेशा, क्योंकि वो कहेंगे नहीं भाई हमारा डेट और टाइम नहीं रहता, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि भाई हम तो लाइव क्लास चला ही नहीं रहे, रिकॉर्डेड चला रहे, है ना। लेकिन यहाँ पे बेटा अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मुझे मन नहीं करे या मुझे नहीं लेना हो तो मैं क्लास ऑफ कर देती हूँ, कह दूं कि सैटरडे क्लास संडे को होगी, इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मैं क्लास लूँ तो एकदम बहुत अच्छे मूड में लूँ। इसीलिए आप लोग 2-3 क्वेश्चंस मुझसे कभी मत करना, ये कि मैं दिख रहा हूं कि नहीं, ठीक है ना, राइट। नहीं नहीं बेटा, मानसी शर्मा प्रीमियर भी लिखा नहीं होता बेटा, तुम तो यूट्यूब की बात कर रही हो, मैं ऐप की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं ऐप की बात कर रही हूँ, ऐप में कभी भी प्रीमियर वगैरह नहीं लिखा रहता है, ठीक है। और दूसरा कि एक तो कभी मत पूछना कि मैम मैं लाइव दिख रहा हूँ कि नहीं, दूसरा कि ये लाइव क्लास नहीं है रिकॉर्डेड क्लास, ये सब मत बोलो, क्योंकि मैं अगर रिकॉर्डेड क्लास लगाना होता ना तो मैं कभी भी एब्सेंट नहीं करूँ, फिर तो रिकॉर्डेड क्लास चलता रहेगा आराम से, मैं आराम से सोऊंगी, रिकॉर्डेड चलता रहेगा। लाइव कह दिया तो लाइव दूंगी, रिकॉर्डेड कहा तो रिकॉर्डेड करूंगी, 3 से 4 छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको रिकॉर्डेड दे देती हूँ ताकि जब पढ़ो, जैसे जिफ वो कैब जो है, स्टोरीज में वो कैब, ये सब यूट्यूब में कराया हुआ चीज है, वो मैं आपको पूरा लिस्ट बना के अच्छे से दे देती हूँ कि आप करते रहो, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, प्रोवर्ब्स, एक दो चीजें हैं जो अदरवाइज ये पूरी किताब आपको पढ़ाऊंगी, ये निश्चिंत रहो। देखो बेटा वर्ब मैंने आपको पढ़ा दिया है, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। मैंने सिर्फ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं पढ़ाया है, और मॉडल्स तो बेटा अलग है, वो चैप्टर ही अलग है। मेन वर्ब में मैंने स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब आपको पढ़ाया था, फिर मैंने आपको समझाया था ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब, हाथ का लिखा हुआ नोट्स भी मिल गया होगा। फिर मैंने फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब बताया था आपको,
फिर मैंने मेन वर्ब को बताया था कि रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब होता है, और फिर मैंने कहा था बेटा रट्टा मारना शुरू कर दो सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। और जब ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स रटे तो आपको महसूस हुआ कि भाई कुछ वर्ब्स में तो पंगा है ना, कुछ वर्ब्स में पंगा है। तो वो पंगा वाले जो वर्ब्स थे ना, एग्जैक्टली खाली वर्ब्स जो थे वो मैंने आपको करा दिए। आप देखो, मैं अभी ये आपको कराऊंगी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है, ये अभी थोड़ी देर बाद कराऊंगी, ठीक है, और उसके बाद ये टास्क कराऊंगी, ठीक है। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। राहुल कुमार 20 शीट्स कर दिया बेटा, कौन कौन से बैच में कर दिया, 40 सब में कर दिया, सब में कर दिया बेटा, 20 शीट्स कर दिया। उसको जो मैं लिखवाऊंगी ना हाथ से, वो आप कॉपी में बनाना, क्योंकि 20 शीट्स में 900 वर्ड होंगे, लेकिन मैंने क्या कहा आपको, उसका सिनोनिम एंटोनी बहुत डिस्कस कराऊंगी ना, ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जहां तक मैंने पढ़ा दिया मैंने आपको बता दिया। अब कंफ्यूजिंग वर्ब्स जो है उसमें बस मैंने बहुत लिमिटेड कंफ्यूजिंग वर्ब्स कराया, ठीक है। पीओडी कंपल्सरी इंग्लिश के साथ स्पोकन फ्री है आदित्य, यस, कंपल्सरी इंग्लिश के साथ स्पोकन वो आपको फ्री मिल रहा है, वो आप देख सकते हो। अब सुनो, नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको कहा था कि भाई मॉडल्स तो मैं अलग से पढ़ाऊंगी आपको, मॉडल्स अभी कहां, हाँ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मैं अभी पढ़ा सकती हूं। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। इसमें सबसे पहले हम डू पढ़ेंगे। अब पहले आप दो सेंटेंस देखो, एक ही सेंटेंस देखोगे और समझ जाओगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूं। आप इसी सेंटेंस में मेरा दोनों पॉइंट समझ जाओगे। मंटू यादव, नहीं आता बेटा पढ़ो, बेटा जो चीज नहीं आती ना उसको बस पढ़ना शुरू कर दो, आ जाएगा आराम से। क्लास नोट्स का वीओडी भी है, यस प्रियंका वीओडी भी है, अभी 32 नंबर का वीओडी आया हुआ है क्लास नोट्स का, चाहो तो ले लो। सुनो, आई डू नॉट ये हेल्पिंग वर्ब है, डू एनी वर्क ये मेन वर्ब है। अब ये क्या है, एक ही सेंटेंस में मैंने हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दिखा दिया, तो फिर भाई ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? प्राइमरी ऐसे हेल्पिंग वर्ब से प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। भाई मेन वर्ब कहां आता है, ये नॉट देख रहे हो, नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, नॉट के बाद मेन वर्ब आता है। तो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स that work as main verbs too, ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब का भी काम कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब का भी काम कर लेते हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, राइट। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में देखो मैंने डू लगाया, बेटा डू हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। और सबसे अच्छी बात है ये जो डू है ना, इस डू को अगर आप देखो तो इसका V1 भी डू है, इसके फॉर्म्स याद जब करोगे ना तो आप V1 डू पाओगे। इसमें जब SES फॉर्म देखोगे तो आप पाओगे डस, फिर आप जब V2 देखोगे तो पाओगे डिड, जब इसका V3 देखोगे तो डन, और V1 ING फॉर्म देखोगे तो डूइंग। ये इतने फॉर्म्स है, देखो जरा ध्यान से, राइट। ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं, और मैंने एक ही सेंटेंस में दोनों बता दिया। आई डू नॉट डू एनी वर्क, देखो डू नॉट डू, नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब, राइट। भारत यूट्यूब यही खाली बस एक ही चीज मुझसे जिंदगी में नहीं हो रहा है, और जो करना चाहिए था मुझे, एक्सरसाइज एवरी डे ना, बस यही नहीं होता है। शाम तक मेरी जीभ ऐसे लटक जाती है क्लास ले लेके, फिर हो जाता है क्या करूं, थक गई। नहीं, सुनो, ये रहा। अब है क्या ये, चलो इसका दो चार एग्जाम्पल देखकर देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कहां होता है ना। इसका इस्तेमाल देखने के लिए
चलो, अब मैं आपको इन 4 सेंटेंसेस में आपको बहुत क्लियर बता दूंगी कि डू का इस्तेमाल कहां होता है, और इसके अलावा कुछ और 2-4 एग्जांपल दिखा दूंगी। भाई डू का मतलब हर जगह करना नहीं होता। क्यों? देखो ध्यान से। अगर मैं ऐसे कहूं आपको कि मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूं, और आपको कहूंगी आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, मैं आपकी परेशानी, बेटा दोनों चाहिए, प्रजापति वॉल्यूम 1 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्लास नोट्स खरीद लो तो अच्छा रहेगा इस बैच को खत्म करने में। एनीवे, वॉल्यूम 1 तो आपके पास होना ही चाहिए। सुनो, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, फीलिंग नहीं आई, है ना? बोलोगे मैम परेशानी समझती हो तो थोड़ा सा पता तो होना चाहिए, महसूस तो कराओ। अगर मैं कहूं आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, आई डू अंडरस्टैंड, आप समझोगे हाँ दर्द हो रहा है मैम को भी। ये क्या है? ये मेन वर्ब पर जोर देना है तो, है ना? मेन वर्ब पर जोर देना है तो देखो, पहला, अगर हम मेन वर्ब पर जोर देना चाहते हैं, टू एम्फसाइज, एम्फसाइज का मतलब होता है बेटा जोर देना, टू एम्फसाइज द मेन वर्ब। तो प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं ना, डू प्लस वर्ब का ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म। अगर आप डू प्लस डस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो, या पास्ट में डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ये जोर दिया मेन वर्ब पर। कैसे? देखो ध्यान से। ही डिड मेक अ मिस्टेक, अगर मैं कहूं ही मेड अ मिस्टेक, अगर आप कहोगे मेड अ मिस्टेक, ठीक है उसने गलती की, अब मैं जोर देना चाहती हूँ भाई उसने गलती की, गलती तो कर दी, जोर दे रही हूं तो कैसे कहूंगी? ही डिड मेक अ मिस्टेक, यानी डिड का मतलब होता है बेटा जब आप किसी बात पर जोर देते हो तो डिड। ठीक है? क्लियर? अब आओ, मैंने बता दिया फर्स्ट एंड सेकंड में, बेटा ये जो फर्स्ट था और सेकंड भी वही सेम चीज था, सेम एम्फसाइज करने के लिए, और ये सेकंड में डिड लगाया था मैंने। लेकिन देखो दोनों में वर्ब का क्या आ रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अरे क्या हुआ, तुम लोग मजाक नहीं करो बेटा, पढ़ते वक्त नो मजाक, जब आप पढ़ाई करते हो ना बहुत सीरियसली पढ़ाई करो, ठीक है? नेक्स्ट आप, आई लव यू मच एज यू, अब कहो कि यू लव होगा ना, बेटा याद रखो हम नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए इतना बड़ा चैप्टर बनाए प्रोनाउन, है ना? प्रोनाउन देखते हो कितना बड़ा चैप्टर है, और उसका काम क्या है? नाउन की जगह आता है। बेटा वर्ब को भी रिपीट मत करो, कोई भी वर्ब के रिपीटिशन से बचने के लिए हम डू का फॉर्म लगाते हैं, सिवाय बी के। बी का जो फॉर्म्स है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, उसको उसी से रिप्लेस करते हैं। वरना बी को छोड़ दो तो रिप्लेस ऑल वर्ब्स एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? बी के फॉर्म्स को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर्म्स ऑफ बी, बी के फॉर्म्स को छोड़ दो तो जितने वर्ब्स से सभी वर्ब्स को रिप्लेस ऑल वर्ब्स विथ डू, और डू के फॉर्म्स। अगर लव की जगह पे लव्ड लगाते तो यू डिड होता, मैं तुमसे उतना ही प्यार करती थी जितना तुम करते थे। आई लव यू एज मच एज यू डू, आई लव्ड यू एज मच एज यू डिड। समझ में आया? देखो प्रेजेंट में डू एंड पास्ट में डिड। क्लियर? अब यहाँ पे कई कोलोकेशन, सब बोलोगी क्या नया वर्ड बताया आपने कोलोकेशन? बेटा कोलोकेशन एक अलग चैप्टर है तो वर्ब का ही पोर्शन, लेकिन उसके भी शीट्स मैंने अलग कर दिए सिर्फ इसीलिए ताकि उसके भी प्रैक्टिस करा सकूं। हालांकि आपके इसमें क्लास नोट्स में वो करीबन 107 कोलोकेशन दिया है, लेकिन खाली पढ़ लेने से नहीं होता, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी कराना पड़ता है, क्योंकि 2022 के मैं ने जो करवाया ना बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स, उसमें इतने कोलोकेशंस के क्वेश्चंस थे। कोलोकेशन का मतलब होता है बेटा जो पेयर होते हैं ना एक साथ यूज होता है, जहां पे जैसे मैंने गलती कर दी, करना का इंग्लिश डू है लेकिन कहते हैं आई मेड अ मिस्टेक, है ना? यानी कि मिस्टेक के साथ मेड ही आएगा। खाना, मैंने खाना खा लिया, आई हैड लंच, आई हैड डिनर, आई हैड ब्रेकफास्ट, यानी कि खा लिया तो टुक, ईट, एट, ये सब मत लगाओ, हैव का फॉर्म लगाओ, क्योंकि वही बेस्ट वर्ब है। मैंने गंदे कपड़े धो लिए, आई डिड द लॉन्ड्री, मैंने बर्तन धो लिए, आई डिड द डिशेस, मैं बर्तन धोता हूं, घर में अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं धोता हूं, आई डू द डिशेस। देखो ये कोलोकेशन। सो याद रखना ये जो फोर्थ है ना, ये फोर्थ आपको एक नया चैप्टर में ले जाएगा, वर्ब का ही नया पोर्शन में आपको लिख के मैं छोड़ देती हूं ताकि आपको पता हो कि ये एक अलग पोर्शन है जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा, कोलोकेशन।
जहां पे प्रॉपर एक वर्ब और एक एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। बेटा कोप विथ करना, कोप अप विथ नहीं होता कुछ, ठीक है, क्लियर। अब मैंने आपको जो कराया है वो सिर्फ कराया है डू, है ना, खाली डू। अब देखो डू का कुछ एक्सरसाइज, और इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये बुक कितना अच्छे से आपको सब कुछ समझाएगा। बेटा वॉल्यूम 1 से काफी ज्यादा है क्लास नोट्स में ग्रामर, और क्लास नोट्स में सिर्फ ग्रामर है। वॉल्यूम 1 में ग्रामर वोकैब सब है, क्लास नोट्स में सिर्फ ग्रामर है। सुनो, आई डू नॉट डू एनी वर्क बताया था आपको, पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। फिर मैंने कहा आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, यानी मैं समझती हूं, देखो एम्फसाइज किया है। पास्ट टेंस में आई डिड मेक अ मिस्टेक, एम्फसाइज किया है। आई वर्क एज हार्ड एज शी डज, देखो वर्क को रिपीट नहीं करके हमने डज लगाया। क्या कहा था मैंने कि किसी भी वर्ब को रिप्लेस कर दो डू के फॉर्म से। अब ध्यान से सुनना, द सेकेंड पिजन फ्लू एज सून एज डैश। अब देखो नाउन के रिपीटिशन से हम बचते हैं, द फर्स्ट पिजन मत लगा देना। सेकेंड कबूतर हट से उड़ गया जैसे ही पहला कबूतर उड़ा, तो बेटा पहला कबूतर के लिए हम पिजन नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि नाउन के रिपीटिशन से हम बचेंगे, तो द फर्स्ट वन चलेगा। यस, बहुत अच्छा। लेकिन फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लू है, एंड क्लियर, फ्लाई फ्लू